इसी का विश्लेषण करेंगे क्योंकि अब आरएसी यानी अब पीएसी यानी संसद की लोक लेखा समिति ने आरएसी यानी इस पूरे मामले पर कड़ी आपत्ति जताई। संसद की समिति ने दो टूक कहा है, जब यात्री को पूरी बर्थ नहीं मिली तो किराया पूरा किया। समिति ने रेलवे को सुझाव दिया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे आरएसी यात्रियों को उनके किराए का एक हिस्सा वापस मिल जाए। डीएनए मित्रों, रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि कई बार आरएसी टिकट वाले यात्री चार्ट बनने के बाद भी आरएसी श्रेणी में ही रह जाते हैं और उन्हें पूरी बर्थ नहीं मिल पाती। ऐसे में उनसे पूरा किराया लेना उचित नहीं है। समिति ने कहा कि रेलवे को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे उन यात्रियों को किराए का कुछ हिस्सा वापस किया जा सके जिन्हें यात्रा के दौरान सीट शेयर करनी पड़ती है या पूरी बर्थ नहीं मिलती है। यानी आधी बर्थ मिले तो किराया पूरा ना लिया जाए और किराए का एक हिस्सा वापस लौटा दिया जाए। यानी मित्रों, आंकड़ों का गणित समझिए। रेलवे आरएसी के जरिए हर साल करीब 4 से 8 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई करता है। हर साल 4 से 8 हजार करोड़ रुपए। एसी 3 टायर में पहले 2 बर्थ आरएसी के होते थे, अब 4 कर दिए गए। मतलब एक बोगी में 8 लोग ऐसे सफर कर रहे हैं जो आधी सीट पर पूरा पैसा दे रहे हैं। नए नियमों का विरोधाभास देखिए। वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत जैसी 13 ट्रेनों में अब आरएसी एंट्री ही बंद कर दी गई है। यानी या तो कंफर्म बर्थ पर सफर कीजिए या फिर घर पर बैठिए। समस्या का समाधान नो एंट्री नहीं, उचित किराया। और डीएनए में आज का संदेश, जो अपने प्रकाश को आगे नहीं बढ़ाता वो अपना अंधकार स्वयं रचता है। आपको याद होगा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद अभी हाल ही में महाराष्ट्र में बारामती में एक और प्लेन क्रैश हुआ जिसमें एक हमारे देश के बड़े नेता अजीत पवार उनकी मृत्यु हो गई। अब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसी की नई इंक्वायरी में यह पता चला है कि 1 फरवरी को लंदन से बेंगलुरु आ रहे एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान का फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ हो गया था। फ्यूल कंट्रोल स्विच से ही विमान के इंजन्स को ईंधन की सप्लाई होती है। आपको याद होगा अहमदाबाद में भी इसी मॉडल का जब प्लेन उड़ा था उसका फ्यूल सप्लाई बंद हो गया था और यह स्विच ऑफ पाया गया था। अब एक और विमान का वही स्विच ऑफ हो गया। जांच के बाद पता चला कि इस 787 ड्रीमलाइनर विमान के लेफ्ट और राइट दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन ऐसा है कि अगर इसे गलत दिशा में ऑपरेट करने पर यह फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होंगे। डीजीसीए के मुताबिक ये एक मैनुअल प्रॉब्लम है, यानी ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है बल्कि विमानों को सही तरीके से ऑपरेट करने का मुद्दा है। यानी यहां भी बात पायलट पर ही आ गई कि उन्होंने इस स्विच को ठीक से नहीं दबाया, ठीक से ऑन नहीं किया। आज हमने यात्री विमान उड़ाने वाले पायलट से बात की और उन्होंने हमें यही बताया कि दूसरे किसी विमान में गलत एंगल या गलत तरीके से दबाने की वजह से फ्यूल कंट्रोल स्विच अपने आप बंद नहीं होते जैसे कि इस विमान में हो रहे हैं। आमतौर पर फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से फुल प्रूफ होता है, यानी जब तक उन्हें जानबूझकर ऑन या ऑफ ना किया जाए तब तक उनकी पोजीशन अपने आप बदलती नहीं है। तो फिर ऐसा बोइंग के इस 787 ड्रीमलाइनर विमान में ही क्यों हो रहा है? और अगर बोइंग को ये बात पता है तो फिर उन्होंने अपने विमानों में मौजूद इस समस्या को ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की? बड़ा सवाल यह है कि क्या अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट से यही पता चला था कि टेक ऑफ करते ही विमान का फ्यूल सप्लाई करने वाला स्विच ऑफ हो गया था। और आपको याद होगा बहस यही हो रही थी कि ये स्विच अपने आप ऑफ हुआ था या किसी पायलट ने जानबूझकर इसे ऑफ कर दिया था और या फिर पायलट से गलती से ये स्विच ऑफ हो गया था। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके